नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी जो है आपका स्वागत है। तो आज की कहानी जो है दिल्ली में दरअसल एक इलाका होता है, उत्तरी बाबर इलाका। तो उत्तरी बाबर इलाका में एक पुलिस चौकी होती है, यानी थाना होता है। उसका नाम होता है बुराडी। यह कहानी बुराडी थाना क्षेत्र की है। तो बुराडी थाना क्षेत्र में एक महिला होती है जिसकी लड़की बीमार होती है। जब महिला जो होती है अपनी लड़की का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाती है, तो बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, वह उस लड़की का चेकअप करते हैं, उसको दवा देते हैं, लेकिन उस लड़की को कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जो लड़की होती है उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वह बात बात पर डरने लगती है। उसको लगता है कि कोई उसके साथ आएगा और कोई गंदा काम करेगा, या उसका कोई गला दबा के उसकी पिटाई करेगा। ऐसा उस लड़की को हर व्यक्ति से प्रतीत होता है, चाहे वह व्यक्ति कोई ना हो, कोई भी हो। और समय के साथ साथ वह जो लड़की होती है वह ठीक भी हो जाती है, और समय के साथ साथ वह बेचैन होने लगती है, घबराहट उसको होने लगती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कोई व्यक्ति आएगा, उसके साथ गंदा काम करेगा और उसको मार डालेगा या धमकियां देगा। तो इस प्रकार वो लड़की जो इस प्रकार की एक विशेष बीमारी से पीड़ित थी। तो समय के साथ साथ जब बहुत से डॉक्टर्स आते हैं, वो कोई चीज़ उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, फाइंडिंग होती है, वो नहीं पाते हैं। उसके बाद में कुछ मनोचिकित्सक आते हैं। मनोचिकित्सक जो है लड़की का इलाज करते हैं। जब लड़की का इलाज करते हैं, एक्चुअली मनोचिकित्सक जो होते हैं वो व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया व मानसिक स्थितियों का परीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद वह इलाज करते हैं। तो जब मनोचिकित्सक आते हैं तो मनोचिकित्सक उस लड़की के पास बैठकर उसको प्यार से समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम किस चीज़ से बीमार हो, क्या दिक्कत। तो जो लड़की उस मनोचिकित्सक को यानी उन डॉक्टर्स को जो बताती है, वह जानकर पूरा देश, पूरी दिल्ली दहल सी जाती है। तो जो लड़की होती है वह मनोचिकित्सक को ये बताती है कि दरअसल कोरोना की बात होती है। कोरोना यानी कि सन 2020 की एक ऐसी महामारी जिससे पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया, पूरी संसार उस कोरोना से पीड़ित था। उस दौर की बात होती है। लड़की की उम्र कम हो रही होती है, यानी लड़की जो होती है वो कम उम्र की होती है उस दौरान। तो लड़की के जो पिताजी होते हैं, उस दौरान लड़की के पिता की आकस्मिक मौत हो जाती है। और जब उस लड़की के पिता की आकस्मिक मौत हो जाती है तो वह लड़की बाद में अपनी माँ के साथ चर्च जाया करती थी। जब लड़की अपनी माँ के साथ वह चर्च जाया करती थी तो वहाँ उस लड़की की जो माँ होती है उसकी मुलाकात एक प्रमोद खाखा नाम के व्यक्ति से होती है। जब प्रमोद खाखा नाम का व्यक्ति जो होता है वह दिल्ली सरकार में किसी ऊंचे ओहदे पर ऊंची पोस्ट पे था। एक अधिकारी टाइप की एक पोस्ट थी जिसमें प्रमोद खाखा नाम का व्यक्ति कार्यरत था। और संयोगवश जो लड़की की जो माँ थी यानी उसके पिता और प्रमोद खाखा जो व्यक्ति था उसका एक व्यवहार था, यानी कि दोस्ती थी। यानी लड़की के पिता से उस प्रमोद खाखा नाम के व्यक्ति की आपस में दोस्ती थी। तो जब लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है, लड़की की माँ जो होती है वह चर्च जाया करती थी, और वहीं उसके पिता का दोस्त यानी प्रमोद खाखा से उसकी माँ की मुलाकात होती है। कुछ औपचारिक अनौपचारिक बातें होती हैं। उसके बाद जो लड़की होती है और जो प्रमोद खाखा नाम का व्यक्ति होता है उसकी माँ से कहता है, कोई बात नहीं, अब जो है इस लड़की को आप हमारे यहाँ छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ लड़की जो कोई है नहीं, और हम इस लड़की की परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। उसकी माँ से कहता है। अब जो माँ होती है वो भी तैयार हो जाती है। माँ सोचती है कि हमारी जो लड़की जो है, अगर प्रमोद खाखा यानी जिसको उसने अपना भाई बनाया था, और जो प्रमोद खाखा व्यक्ति था वो उस लड़की का यानी मामा बन गया, ठीक है। तो प्रमोद खाखा नाम का व्यक्ति जो होता है वो उस लड़की को बहला फुसला कर अपने घर ले जाता है, पढ़ाई के नाम से, परवरिश के नाम से। और जो लड़की की माँ होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जो प्रमोद खाखा होता है वह एक अधिकारी होता है, पैसे कमी नहीं होती, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जब वह व्यक्ति उस लड़की को अपने घर लेकर जाता है, वक्त गुजरता है, क्योंकि अब प्रमोद मामा पे वो लड़की मामा कहती थी, प्रमोद खाखा से जो व्यक्ति लड़की होती है वो मामा कहती थी, और जो उस लड़की की माँ होती है वह प्रमोद खाखा से अपना भाई कहती थी। इस प्रकार जो
उस लड़की की माँ ने चर्च में एक रिश्ता सा बनाया गया था, यानी रिश्ता सा बन गया था, यानी भाई और बहन का रिश्ता और मामा और भांजी का रिश्ता। इस प्रकार जो लड़की होती है वो प्रमोद खाका के घर पहुंच जाती है, वहाँ रहने लगती है, पढ़ाई करती है, उसका नाम भी लिखवा दिया जाता है, कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है। समय के साथ साथ क्या होता है, जब प्रमोद खाका जो मिसेज होती है वो कहीं जब बाहर जाती और प्रमोद खाका को जब भी मौका मिलता तो उस लड़की के साथ दुराचार करने की कोशिश करता, उस पर गंदी निगाहें रखता, दुराचार करने की कोशिश करता। ऐसे ही मौका जब उसको मिलता तो बार बार उसने बहला फुसला कर लड़की को अपने काबू में कर लिया, और जब लड़की को उसने अपने काबू में कर लिया तो उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गया। वो लड़की जो प्रमोद खाका नाम का व्यक्ति होता है वह लड़की से ज़बरदस्ती करके, डरा के, धमका के शारीरिक संबंध बनाने लग गया। जब लड़की से शारीरिक संबंध बनाने लग गया तो जो लड़की होती है समय के साथ साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लड़की समय के साथ साथ प्रेग्नेंट हो जाती है, अब जो प्रमोद खाका नाम का व्यक्ति होता है, जो उसकी पत्नी होती है सीमा, अब ये बात उसको पता चलती है। अब यहाँ पर प्रमोद की पत्नी जो होती है उसको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी, लेकिन जो सीमा होती है उसकी पत्नी वह अपने पति का साथ देती है, और साथ देने के बाद प्रेग्नेंट हुई लड़की का अबॉर्शन कराती है, दवाएं खिलाती है। इसके बाद क्या होता है, समय गुजरता रहता है, बल्कि और जो लड़की होती है उसको उसकी माँ से भी नहीं मिलने देती है, और माँ को कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो लड़की है वो अपने मामा के यहाँ है, अच्छी तरीके से पढ़ रही है, उसकी परवरिश हो रही है। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अब लड़की 3-4 महीने तक लगातार उस व्यक्ति के यहाँ रहती है, और धीरे धीरे 3-4 महीने तक उस व्यक्ति जो होता है वह उसकी माँ से भी नहीं मिलने देता है, क्योंकि ये बात माँ को पता भी नहीं थी। समय के साथ साथ एक शादी पड़ती है जहाँ वो लड़की अपनी माँ के पास जाती है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया होता है, माँ के पास जाती है, शादी अटेंड करती है, और फिर जब दोबारा उसकी माँ उसी प्रमोद खाका यानी मुँह बोले भाई के यहाँ उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है, तो जो लड़की होती है वह इनकार करती है, विरोध करती है कि वो लड़की अब वहाँ नहीं जाएगी। जब ऐसा करती है तो उसकी माँ पूछती है चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो लड़की अपनी माँ के पास रहने लगती है। अब आ जाता है साल सन 2023। जब धीरे धीरे साल सन 2023 आ जाता है, अब उस लड़की को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर कहें तो उसके मानसिक स्थितियाँ जो थी वो असंतुलित हो गई थी। अब उसको अनजान व्यक्ति से डर लगने लगा था, वह भयभीत रहने लगी थी, उसको समय समय पर पैनिक अटैक आ जाता था। जब समय समय पर पैनिक अटैक आ जाता था तो माँ ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। वो लड़की समय के साथ साथ ठीक रहती, फिर अचानक उसकी तबीयत 1-2 महीने बाद, 15-20 दिन बाद उसकी ख़राब रहने लगी, क्योंकि वो लड़की वो बातें जो उसके साथ भूतकाल में हुई हैं, प्रमोद खाका ने के नाम के दरिंदे ने की है, वह उसको बातें याद आ रही थी और वो लड़की परेशान होती जा रही थी। जब ऐसे ही 13 अगस्त सन 2023 को उसकी माँ जो होती है वो अस्पताल ले जाती है उस लड़की का इलाज कराने। तो वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, वो चेकअप करते हैं। जब चेकअप करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जब वो इलाज करते हैं तब वो लड़की सारी बातें उस मनोवैज्ञानिक से बताती है, जिसमें कहती है कि प्रमोद खाका नाम का उसका मुँह बोला मामा ने उसके साथ ये सब चीज़ें की हैं। तब दिल्ली की जो सरकार होती, जो दिल्ली का प्रशासन होता है, टीमें होती हैं पुलिस की, वो हिल जाती हैं, उनकी चूल्हे होती हैं वो हिल जाती हैं। तब वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। अब सरकार व नियम कानून के मुताबिक जो भी सजाएं होंगी वो उस व्यक्ति को दी जाएंगी। तो आज की कहानी यही थी, समाप्त होती है। धन्यवाद।